राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार बालकृष्ण गोयल विशेष मॉनिटर इन दिनों पंजाब के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। इसी कड़ी में उन्होंने जिला पठानकोट के विभिन्न सरकारी संस्थानों और विभागों का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पठानकोट राकेश कुमार मीणा, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनजिंदर सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बालकृष्ण गोयल ने शुरुआती निरीक्षण के दौरान एक आंगनबाड़ी केंद्र से इसकी शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल पठानकोट, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलिकपुर, उप कारागार पठानकोट और महिला प्रकोष्ठ का दौरा किया। जांच के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बालकृष्ण गोयल ने बताया कि यह दौरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की फील्ड रियलिटी चेक नीति का हिस्सा है। आयोग अब जमीनी स्तर पर जाकर यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू हो रही हैं या नहीं, और इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि कहीं मानवाधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और किसी भी संस्थान में मानवाधिकारों का उल्लंघन ना हो। यही वजह है कि हमने ऐसे संस्थानों का चयन किया जहां संवेदनशीलता अधिक होती है, जैसे कि अस्पताल, जेल, महिला केंद्र आदि। निरीक्षण के दौरान एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर जरूरत पड़ने पर पंजाब सरकार को दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में मानवाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और किसी भी प्रकार की शिकायत या अनियमितता की स्थिति में तुरंत संज्ञान लिया जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा किए जा रहे इस तरह के निरीक्षण न केवल व्यवस्था में पारदर्शिता लाने का प्रयास है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का हनन ना हो। पठानकोट दौरे के दौरान मिली जानकारियां भविष्य में नीतिगत सुधारों की दिशा में अहम भूमिका निभा सकती हैं। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से मेरा 6 दिन का पंजाब दौरा आज से शुरू हुआ है, जिसमें आज सुबह मैंने आंगनबाड़ी सेंटर एक चेक किया पठानकोट में, और अभी मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है वो इंस्पेक्शन पे पहुंचा हूँ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की तरफ से ये कवायद शुरू की गई है पिछले कुछ सालों से कि हम ग्राउंड ज़ीरो पे जाके चीज़ों का आकलन करते हैं कि क्या हमारे जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, एक्ट्स हैं, उनका क्रियान्वयन जो है वो ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरा, किसी तरह का अगर मानवाधिकारों का उल्लंघन है तो उसको भी हम सख्ती से जो है उसको नोट करते हैं और उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। मेरे 6 दिन के इस कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट जो है वो माननीय अध्यक्ष महोदय को प्रेषित होती है, जिस पे वो आगामी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकारों को संबंधित हिदायत जो है वो देते हैं। सर, इसमें इन पाइपलाइन शेड्यूल और क्या रहेगा सर? क्या चीज़ें मुख्य तौर पर देखी जाएंगी? देखिए, हमारा मुख्य तौर पे तो जहाँ भी मानव अधिकारों के उल्लंघन की संभावना होती है वो पहले हमारी प्राथमिकता रहती है। अभी जैसे मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, पठानकोट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हूँ, इसके बाद मैं एक स्कूल चेक करूँगा, आपका जिला जेल चेक करूँगा और राशन डिपो एक चेक करने का विचार है। हम इन सभी जगहों का चयन इसलिए करते हैं कि यहाँ पे बहुत संभावना होती है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है किसी न किसी तरीके से, और हम संबंधित अधिकारियों को इस चीज़ के लिए हिदायत भी देते हैं कि आप अपने कार्यों में मानव अधिकारों को सम्मिलित करें। हमारे किसी भी हमारी सेवा में मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से जिला अस्पताल में मैंने देखा कि 2-3 कमियां मुझे ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर पे दिखाई दी, जिसको मैंने सिविल सर्जन मैडम को अभी इन्फॉर्म किया और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि अगले 24 घंटे में उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा।